जैसे ही आदमी ने अचानक भारी मशीन गन को पनडुब्बी पर घुमाया, उसने तुरंत पास उड़ते दुश्मन के विमान पर निशाना साधा। इस बीच पायलट को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने झट से विमान को ऊपर खींच लिया और पनडुब्बी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हर कोई हैरान था, दुश्मन ने अब तक हमला क्यों नहीं किया। तभी कप्तान ने चुप्पी तोड़ी और बताया कि पायलट सबसे सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक तब जब पनडुब्बी गोता लगाएगी। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि तब तक समुद्र में तैरते रहे जब तक दुश्मन का विमान ईंधन खत्म न कर दे, लेकिन कप्तान ने तुरंत कहा वो वायरलेस रेडियो से मदद मांग चुका होगा। अब वक्त था एक पल की भी देरी किए बिना फैसला लेने का। उन्होंने तुरंत पनडुब्बी को गोता लगाने का आदेश दिया, लेकिन जर्मन पायलट बहुत चालाक था। उसने पनडुब्बी की हर हरकत को भांप लिया और तुरंत अपनी ऊंचाई कम कर दी ताकि गोता लगाती पनडुब्बी पर घातक हमला कर सके। पनडुब्बी के अंदर हर सैनिक अपनी जगह पर था और पूरे जोर से जहाज को गहरे समुद्र में ले जाने की कोशिश कर रहा था। मगर अनुभवी पायलट की नजर में यह कोई युद्ध नहीं बल्कि बस एक और टारगेट प्रैक्टिस था। जैसे ही उसने मिसाइल लॉन्च करने के लिए बटन दबाने की तैयारी की, अचानक एक नाविक जो अब तक मशीन गन के नीचे छिपा था उठा और तुरंत हथियार को ऊपर की ओर घुमा दिया। उसने फौरन दुश्मन के विमान को निशाना बनाया। पायलट हक्का बक्का रह गया और विमान को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गोलीबारी जारी रही और कुछ ही सेकंड में विमान तेज धमाके के साथ आग का गोला बन गया। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही सबकी आंखों के सामने एक और खतरा मंडराने लगा। एक उच्च विस्फोटक टॉर्पीडो पनडुब्बी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, सब अपनी अपनी जगह लौटो, जहाज को फौरन और नीचे ले जाओ। अब ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये जीवन और मृत्यु का सवाल था। टॉर्पीडो अब सिर्फ 10 मीटर दूर था। क्रू के सदस्य जो पहली बार पनडुब्बी का संचालन कर रहे थे बुरी तरह घबरा गए। उनकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें बेकाबू, लेकिन उन्होंने अपने पास मौजूद हर उपकरण को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अब सिर्फ एक सेकंड ही उनकी जिंदगी का फैसला कर सकता था।